चलो वॉल्यूम्स निकालने में एक फाइनल एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, और गुड न्यूज़ इज दैट दिस एग्जांपल इज ऑप्शनल। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे ही है दैट आई गॉट अ लिटिल मोर एंथुजियास्टिक और मैंने एक थोड़ा खतरनाक सा एग्जांपल ले लिया है। फिजिक्स में ऑब्वियसली इसका यूज़ हो सकता है बट उतना यूज़ नहीं होता जितना आपकी बाकी चीज़ों का यूज़ होगा। तो जस्ट इस एग्जाम्पल इज मोर फॉर फन। करना है कर लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट चलो देखते हैं। सी लेट्स रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर। यू विल सी दैट बेसिकली एक सिलेंडर दिया है और सिलेंडर के अंदर ऐसा स्लाइस काट लिया, यू कैन सी इस तरह का स्लाइस काट लिया इस तरह से। और बाकी बोला है दैट लैंग्वेज बड़ी खतरनाक होती है इन क्वेश्चंस की। अ कर्व्ड वेज इज कट फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 मीटर्स एंड दिस एंड दैट। तो जो भी है, मतलब बातें जो क्वेश्चन में हो तो बड़ी अच्छी अच्छी करी है, लेकिन बात यह है कि एक सिलेंडर लिया और उसमें से ऐसे साइड से एक पीस काट लिया है और क्वेश्चन ये है कि इस पीस का वॉल्यूम कितना होगा, ये अपने को निकालना है। अब देखते हैं। ये वॉल्यूम निकालना अगेन आसान नहीं होने वाला है बट ठीक है, इंटरेस्टिंग। इट्स जस्ट एज आई सेड, इट्स जस्ट फॉर फन। सो देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सी, अब ये अजीब सी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए स्लाइस लेनी होगी। किस तरीके से स्लाइस ली जाए? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में स्लाइस लेने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे एक जो मुझे सबसे सीधा सीधा तरीका दिख रहा है वो ये है कि आप ऐसे वर्टिकल स्लाइस ले लो, क्योंकि जो भी अजीब सा शेप है, इस शेप को अगर आप मान लो सपोज ऐसे वर्टिकल पतली पतली स्लाइसेस में तोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा शेप बन जाएगा। सी व्हाट आई मीन टू से इज दिस, कि इसको ऐसे देखो तो सर्कल की जो पीछे वाली बाउंड्री है, एक सेकेंड के लिए इसको कंप्लीट कर देते हैं लाइक दिस। अब इसको ऐसे देखो कि अगर मान लो मैं ऐसा स्लाइस बनाता हूँ, यो एक डिस्टेंस यहाँ से ये x है, तो एक डिस्टेंस x के ऊपर मैं dx थिकनेस की स्लाइस ले लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। इट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ ड्राइंग थिंग्स बट यू कैन सी कि अगर ऐसी स्लाइस ले लेता हूँ, यू कैन सी वर्टिकल, तो ये सब स्लाइस आपके पतले पतले dx थिकनेस के क्यूबॉइड टाइप के बनेंगे। और ऐसे ऐसे अगर बहुत सारी स्लाइसेस ले लेता हूँ इस तरह से, तो ये स्लाइसेस लेके हम इस वेज को कंप्लीट कर सकते हैं। बट यू शुड सी कि ये जो स्लाइस लूँगा, इस स्लाइस की जो विड्थ होगी यहाँ पे पूरी 2r होगी। जैसे जैसे पीछे जाओगे ये जो मैं स्लाइस ले रहा हूँ, इस स्लाइस की विड्थ कम होती जाएगी। यू कैन सी कि ये डिस्टेंस कम होता जाएगा तो ये विड्थ कंटिन्यूसली कम होती जाएगी। दिस स्लाइस विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू विजुलाइज बट दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर ऐसे ऐसे स्लाइस लूँगा तो ये स्लाइसेस लेके मैं इस वॉल्यूम को बना सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। अब इस स्लाइस को 3D में विजुलाइज करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा 2D में विजुलाइज कर लो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। सी, इसको विजुलाइज कराने के लिए मैंने 2 फिगर्स बनाई हैं आपके लिए। एक तो पहले तो ये फिगर देखो कि अगर मान लो सपोज सिलेंडर को साइड से देखोगे, ये जो मैंने व्यू बनाया है इसको साइड व्यू बोलते हैं। अगर सिलेंडर को साइड से देखोगे तो सिलेंडर आपको ऐसा रेक्टेंगल जैसा दिखेगा और उसके अंदर अगर आपने जो कट लगाया है वो कट आपका ऐसा दिखेगा और 45 डिग्रीज एंगल के ऊपर कट है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये हाइट थी एंड सो ऑन। तो अगर साइड से देखोगे तो फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। और जो स्लाइस हमने ली थी वो ऐसे लाइट ग्रीन कलर से मैंने बनाई है। इसकी थिकनेस हो जाएगी dx और स्लाइस की कुछ तो हाइट हो जाएगी। बट यू नो वेरी वेल कि अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम चाहिए तो खाली 2 डायमेंशन से काम नहीं चलता, खाली dx और h से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी चाहिएगा कि इसकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर इसकी हाइट एक तरह से कितनी है। तो उसके लिए मैंने इस फिगर का दूसरा व्यू भी बनाया है। सी, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। तो ये जो फिगर है, अगर आप मान लो सपोज एक सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा इस तरह से। और जो स्लाइस ली थी, याद करो हमने स्लाइस कैसे ली थी, हमने स्लाइस ली थी इस तरह से, x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस ली थी यू। तो अब इस स्लाइस को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से आपको स्लाइस ऐसी दिखेगी यू, इसकी हाइट नहीं दिखेगी। नाउ हाइट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तो हाइट आपको इस वाली फिगर में नहीं दिखेगी लेकिन इस वाली फिगर में दिख जाएगी कि इसकी लेंथ कितनी है स्लाइस की। ये वाली जो आपकी लेफ्ट वाली फिगर है इसमें आपको ये y वाला डायमेंशन नहीं दिख रहा है। लेफ्ट वाली फिगर में जो y है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो दोनों फिगर्स को मिला के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि स्लाइस किस तरह से। अब स्लाइस की थिकनेस पता है अपने को, स्लाइस की लेंथ 2y है ये पता है और स्लाइस की हाइट पता है। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी थिकनेस आपको पता है, ये स्लाइस है मान लो, इसकी थिकनेस dx है, इसकी हाइट h है और इसकी लेंथ अगर 2y है, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम अगर लोगे तो ये हो जाएगा
h मल्टीप्लाइड बाई 2y मल्टीप्लाइड बाई dx, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हम वॉल्यूम ले लेंगे। आप देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूनिक सा तरीका है वॉल्यूम लेने का, बट दैट्स व्हाट फिजिक्स इज ऑल अबाउट। सो ये हमारा dv हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम में मेन सारी की सारी चीज़ ये थी कि आप 3D में चीज़ों को विजुलाइज कैसे करोगे। और तो दो हमने इसके प्रोजेक्शंस बना दिए जो मैंने बनाया है। फर्स्ट वाले को साइड व्यू बोलते हैं, सेकंड वाले को टॉप व्यू बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि 3D फिगर्स विजुलाइज करने में दिक्कत होगी अगर, तो एक उसका साइड व्यू बना लो, एक टॉप व्यू बना लो, फ्रंट व्यू बना लो, तो उससे थोड़ा सा आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी। बट कमिंग बैक, अब जरा थोड़ी सी इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू करते हैं। यू कैन सी कि ये जो dv है इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख के प्रॉपर वॉल्यूम निकालने का काम शुरू करता हूँ। dv इज h इंटू 2y इंटू डी एक्स। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर। जो dv था अपना ये था h इंटू 2y इंटू डी एक्स। ये हमने देख लिया है कि अपने ये वाली स्लाइस अगर आप लोगे तो ये वाली स्लाइस का वॉल्यूम तो हो जाएगा इतना। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों ही वेरिएबल हैं, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, बिकॉज यू कैन सी कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y और h सब कुछ चेंज होने वाला है। तो विल हैव टू बी केयरफुल, विल हैव टू केयरफुली एलिमिनेट ऑल द वेरिएबल। सो लेट मी डू दैट। ठीक है, अभी सबसे पहले इस फिगर पे मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। यू कैन सी कि 45 डिग्री एंगल बहुत सही चीज़ होती है, बिकॉज 45 डिग्री एंगल इंश्योर करता है कि ये वाला बेस और ये वाली हाइट इक्वल हो। तो नोट वेरी केयरफुली कि हमने जो कट लगाया था वो 45 डिग्रीज पे लगाया था, तो इसका मतलब है कि ये जो h होगा ये हमेशा आपका x के बराबर होगा। तो एक वेरिएबल h को तो हटाने का इंतजाम हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसको तो मैं ऊपर ले जाके हटा ही देता हूँ। तो ये जो h था अपना, ये h हो जाएगा आपका x, तो x इंटू 2y इंटू डी एक्स। एटलीस्ट हमारी गाड़ी यहाँ तक तो पहुँच गई। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमें y को हटाना है। तो y को हटाने के लिए मैं आपको ये वाली फिगर दिखाता हूँ। यू कैन सी कि व्हाट वाज y, y का मतलब है कि लेंथ था। तो यू कैन सी कि अब y तो आराम से पाइथागोरस थ्योरम से हट जाएगा, बिकॉज डायगोनल इज r। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देख लो, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो y अपना जो है ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाता है। तो ये हमने y को हटाने का इंतजाम कर लिया। तो इसको भी ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y को। तो y हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y। तो आप देखो ये तो हो जाता है आपके पास dv की वैल्यू आ गई। अब इसको हमने सब कुछ पूरे एक वेरिएबल में रिड्यूस कर लिया। सो देयरफॉर नाउ देयर इज नॉट गोइंग टू बी मच ट्रबल। हम दोनों साइड बस इंटीग्रल साइन लगाएंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो बस अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। यू कैन सी 2x रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल। ये हो जाता है आपके पास dv का वैल्यू, मतलब ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ वी जस्ट हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ इट। सो लेट अस सी। अब ये जरा इंटीग्रेशन परफॉर्म करके देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो, वैसे तो देखो इंटीग्रल जनरली मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग इट एंड गेटिंग एन आंसर, बिकॉज बड़ी अलग सी प्रॉब्लम है। तो अब देखो हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर देंगे। यू कैन सी कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप पुट कर दो u, तो du हो जाएगा आपके पास माइनस 2x dx। ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो आपको अब आगे मिलेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, नाउ यू कैन सी कि लकीली ये पूरा 2x dx आपका बाहर प्रेजेंट है। तो ये 2x dx जो है ये आपका du हो जाएगा। एक माइनस साइन आएगा, उसको मैं बाहर लिख लूँगा, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा u। तो u रेज टू हाफ, और माइनस साइन जो अपने एक एक्स्ट्रा आ रहा था उसको मैंने बाहर लिख लिया। तो यू कैन सी दैट दिस इज हाउ योर इंटीग्रल is going to look like, and now you can just perform the integration. तो u raised to half हो जाएगा u raised to 3/2 upon 3/2 minus sign, so it will be minus 2/3 this। ये हो जाता है, और u से अपना काम हो चुका है। तो अब u को अपन वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ x, so it will be minus 2/3 r square minus x square। ये ठीक है, ये तो हो जाता है आपके पास वॉल्यूम। बस लास्ट स्टेप बचा है इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालने का। तो लिमिट्स आप डाल दो। अब आप देख लो कि जो हमने x लिया था इस फिगर में, आप देख लो x की वैल्यू अगर आप 0 से लेके
कैपिटल R लेके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम 0 से कैपिटल R डाल देंगे अभी, तो x की वैल्यू 0 से कैपिटल R जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3। नाउ लुक केयरफुली, अगर x की वैल्यू 0 डालते हो, पहले r डालते हो तो 0 हो जाएगा, और 0 डालते हो तो ये r² रेज़ टू 3/2 हो जाएगा, विच विल बी r³। सो यू कैन सी दैट दिस विल कम आउट टू बी 2r³/3। तो बढ़िया है, वॉल्यूम अपने पास आ गया 2r³/3। अब रेडियस आप देख लो, प्रॉब्लम में स्क्रॉल करके देख लेना ऊपर, रेडियस जो है, मतलब वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना, रेडियस जो है वो हो जाएगा आपका, इन्होंने दिया था 3 यूनिट्स, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। रेडियस इन्होंने दिया था 3 मीटर्स, हाँ, तो रेडियस 3 मीटर्स है तो 3 डाल दो, 2 × 27/3 विच विल कम आउट टू बी 9 × 2 18। यस, तो वॉल्यूम जो है 18 मीटर क्यूब आ जाता है। और तो ये अजीब सा वॉल्यूम था काफ़ी, और कुछ और भी आइडियाज़ लगा के देख लेना किसी तरह से, और ज्योमेट्री से अगर आप कुछ आसान तरीके से निकाल के रख सकते हो ये वॉल्यूम, तो वो भी ट्राई करके देख लेना। बट यू कैन सी दैट हमने तो इसे वी जस्ट टुक इट एज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की जान ये चीज़ होती है कि आप स्लाइस कितने अच्छे से लेना जानते हो। अगर अलग अलग प्रॉब्लम्स में, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग तरीके से स्लाइस लेना जानते हो, तो वो स्लाइसेस आप जितने अच्छे से लोगे उतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी की आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकोगे, उतने ज़्यादा एफिशिएंट आपके मेथड्स होते जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम जो थी, इसमें हमने कुछ इस तरीके से स्लाइसेस ली, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, वी गॉट एन आंसर, एंड यू कैन सी दैट लकीली दैट आंसर इज काइंड ऑफ मैचिंग ऑल्सो, सो दैट्स गुड। तो आई थिंक दैट शुड कंक्लूड एज फार एज योर वॉल्यूम कैलकुलेशन इज कंसर्न। और पूरे के पूरी इसमें आप देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और ये जितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आइडियाज़ आपके आगे चल के फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। और हमेशा मैं नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद लास्ट में जनरली धीरे धीरे मैं एडवांस्ड प्लस सेक्शन की तरफ चला जाता हूँ। और ये एडवांस्ड प्लस, अगेन आई वुड रिपीट, कि थोड़ा सा टफ सेक्शन है। तो अगर मान लो सपोज एडवांस प्लस को आप स्टडी कर रहे हो, और एडवांस प्लस को मान लो बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो चलेगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 महीने बाद आप इस सेक्शन के ऊपर वापस आ सकते हो, बिकॉज इसका एडवांस प्लस वाले का यूज़ हमें अभी काफ़ी टाइम तक नहीं होने वाला है। लेकिन अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। सो देयरफॉर विद दिस आई थिंक वी विल कंक्लूड दिस सेक्शन। इंटीग्रेशन के थ्रू हमने वॉल्यूम्स निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया है।